विश्व व्यापार संगठन WTO आज एक असफल संस्थान के रूप में दिख रहा है। हालांकि जब 1995 में इसकी स्थापना हुई थी तो WTO को बड़े बैंड बैगन के साथ, बड़े ढोल नगाड़े के साथ पेश किया गया कि ये विश्व में व्यापार को मुक्त करने में और एक नई व्यापार की व्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर कुछ सालों के बाद से ही WTO ने कांस्टेंट अपोजिशन फेस किया। इसकी फंक्शनिंग को चैलेंज पैदा हुए और आज हम देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की राजनीति में WTO का कोई स्थान नहीं, बल्कि हार्डली कभी कभार इसका मेंशन आता है। तो ऐसा क्यों है? जितना मुझे लगता है मैं उस हिसाब से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, शक्ति लेते ही WTO ने, स्थापना होते ही WTO ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो एग्रीमेंट्स थे उनको लागू करवाया, ताकि जो दुनिया की, जो विकसित देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां नई दुनिया में जा रही थी और साथ में जो फॉर्मर सोवियत संघ की उपनिवेशों में जा रही थी या उसके इलाकों में जा रही थी, वहाँ पर उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, उनके ट्रेड राइट्स, उनके ट्रेडमार्क, उनके पेटेंट से प्रोटेक्ट हो जाए, जो कि बुरी बात नहीं थी, अच्छी बात है। जिसने मेहनत की उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। परंतु दूसरी ओर जिन देशों के पास कंपनीज तो नहीं थी, पूंजी तो नहीं थी, पर लोग बहुत थे काम करने के लिए, उनके लोगों को उन देशों में जहाँ आबादी कम थी, रिलेटिवली मजदूरी महंगी थी, वहाँ पर जाके काम करने की कोई व्यवस्था बनाने में WTO फेल हुआ। ये एजेंडा WTO ढंग से पुट कर ही नहीं सका। कारण ये था कि इसकी लीडरशिप जो है डेवलप कंट्रीज़ के हाथ में ही थी और उनके लोगों के हाथ में थी। तो उन्होंने सत्ता में आते ही पहले अपने इंटरेस्ट पूरे किए। उसके पश्चात जब एग्रीकल्चर के विषय में वे आते हैं और वहाँ पर मुक्त व्यापार के बीन बजाते हैं तो दोहा डेवलपमेंट राउंड्स की बात होती है। पर वहाँ सामने आ जाती है सब्सिडी का इशू। और मज़े की बात है कि विकसित देशों में आबादी का कम संख्या एग्रीकल्चर में है, दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा है। पर विकासशील देशों में, पिछड़े देशों में बहुत से लोग अभी भी खेती पर निर्भर है। तो दोनों की सब्सिडी को कम करने की बात की जाती है। एक जिसकी आबादी का बहुत कम हिस्सा एग्रीकल्चर में है और जो सब्सिडाइज एग्रीकल्चर करता है, क्योंकि एक अमीर देश अपना हिस्सा उसको देता है अपने एग्रीकल्चर को, ताकि वो खुद अपना अन्न प्रोड्यूस कर सके। उस व्यवस्था को एक गरीब देश, जहाँ पर कि किसान अपनी रोजी रोटी उसके माध्यम से कमाता है, खेती के माध्यम से, उस जगह से तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स के बीच में कंपटीशन की बात की गई। इसीलिए शीघ्र ही अगर आप देखेंगे इसका विरोध होना शुरू हो गया और भारत और चाइना विशेषकर जो ज़्यादा सशक्त थे, उन्होंने खुलकर WTO के ट्रेड एग्रीमेंट्स की, एग्रीकल्चर के विषय में आलोचना की। और डेवलप कंट्री से जब उनको अपने इंटरेस्ट के खतरे पैदा हुए तो अमेरिका ने बढ़ चढ़ करके उसी WTO का विरोध करना शुरू कर दिया। तो जब तक विकसित कंट्रीज़ को WTO के माध्यम से पे हुआ, उन्होंने उसको फॉलो किया। अब जब दूसरे लोग रेजिस्टेंस करने लगे, उसमें सुधार मांगने लगे, तो उन्होंने उस व्यवस्था को ही बंद कर दिया। तो आज WTO सच में ही एक डाइफंक्शनल संस्था है। इसका जो कोर्ट है, एपीलेट अथॉरिटी, वो भी एक फ्लॉप शो है। उसकी बात को मानना नहीं मानने पर क्या कार्रवाई हो सकती है और कर भी क्या सकते हैं स्वतंत्र देशों के साथ। तो इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि WTO का रिलीवेंस आज के दौर में कम हो गया है। और भारतीय पूर्व राजनायक कंवल सिंह का ये कहना है कि भाई इसकी तुलना में जो देश हैं आज रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स या दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने इंटरेस्ट को बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं। अब जो फिर से गेट्स का जैसा या एक WTO जैसी संस्था बना करके पूरे विश्व का एक यूनिफॉर्म ट्रेड एग्रीमेंट करवाना संभव नहीं है, क्योंकि बाकी देश भी असर्टिव हो गए हैं, उनकी साइज़ बढ़ गया है, उनके असर्शन की क्षमता बढ़ गई है, उनकी असर्शन की लेजिटिमेसी बढ़ गई है। तो इसीलिए अब एक मोर डिसेंट्रलाइज्ड, रीजनलाइज्ड ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। बल्कि इसमें और सुधार करते हुए
जो जिन कंट्रीज़ में कोई ट्रेडिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कि किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके कोई लीगल एंटिटी दे करके उनके हितों की रक्षा करने की बात उठनी चाहिए। या ऐसा एग्रीकल्चर या ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ग्रीन हैं, जो कि पर्यावरण को सपोर्ट करते हैं और साथ में लोगों की लाइवलीहुड बचाते हैं, उनको सामने उभारने के लिए प्रयास होना चाहिए। तब जाकर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम पा सकते हैं विश्व व्यापार संगठन के फंक्शन में। अन्यथा ये संस्था जिस पावर डायनामिक्स के साथ आई थी, वो डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, इसलिए ये खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।